हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण आज हम लोग जो है सो ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन क्लास फिर आई होप कल से स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का। तो आज जो है सो इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के थ्रू देख सकते हैं। तो यह रिकॉर्डेड वीडियो होगा, इसको आप लोग कभी भी खोल के दे सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आज अगर मैं बता रहा हूँ तो आज ही आप लोग देखिएगा, क्योंकि कल से तो फिर हम लोगों का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो कल से आज जो पढ़े रहिएगा, तो फिर आज का जो सिलेबस है वो आगे कल से हम लोग देखेंगे उसको। तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे पहचान में किया जाता है, इन सारे विधि के बारे में, इन सारे मेथड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो पहला मेथड था हमारे पास बाई ऑक्सीडाइजिंग मेथड, दूसरा था रिड्यूस्ड कॉपर मेथड, तीसरा था वेक्टर मेयर मेथड, जिसमें हम लोगों ने कल देखा था। वेक्टर मेयर मेथड के अंदर जो है सो हम लोग कलर के द्वारा पहचान करते हैं कि अगर ब्लड रेड कलर मिल रहा है तो वह प्राइमरी होगा, अगर ब्लू कलराइजेशन मिल रहा है तो वह सेकेंडरी होगा, अगर कोई भी कलर प्राप्त नहीं हो रहा है इट मींस वह जो अल्कोहल होगा वह टर्शियरी अल्कोहल होगा, अर्थात वह 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो 3 मेथड ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है। एक मेथड और हमारे पास रह गया है जिसको मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर देना उस चीज को ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं अल्कोहल का, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ अल्कोहल, जिसमें मेथेनॉल और इथेनॉल के बारे में बेसिकली हमें चर्चा करना है। उसके प्रिपरेशन को देख लेना है, उसके प्रॉपर्टी को देख लेना है, देन उसके जो थोड़े बहुत उपयोग है, जो थोड़े बहुत एप्लीकेशन है उसका, उसको हम लोगों को देख लेना है। तो ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लुकास टेस्ट नंबर 4 हमारे पास है। लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट कौन सा टेस्ट है हमारे पास? लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट बोलता है अगर कोई भी हमारे पास अल्कोहल है, क्या है? अल्कोहल है, इसका रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, इस एसिड का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां से आता है OH और यहां से निकल के आता है H, बाहर हो जाता है H2O। क्या बाहर हो जाता है इस रिएक्शन से स्टूडेंट? H2O। एंड दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनाद्र, अनाद्र ZnCl2 के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में। तो यह हमको बना के दे देता है RCl प्लस बाहर निकल जाता है H2O। क्या बाहर निकल जाता है? H2O। इसको बोलते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अल्काइल हैलाइड। ओके, क्या बोलते हैं इसको? अल्काइल हैलाइड। और यह जो जल हमको प्राप्त हुआ है, यह जो मॉइस्चर हमको प्राप्त हुआ है, इसको बोला जाता है टर्बिडिटी। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? टर्बिडिटी। क्या बोला जाता है? टर्बिडिटी, अर्थात हिंदी में बोला जाता है इसको आर्द्रता। क्या बोला जाता है? आर्द्रता। आर्द्रता। ओके,
अब ये आर्द्रता क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई पेड़ पौधा का पत्ता होता है, अगर उस पर हम लोग पानी फेंकते हैं तो पानी के कुछ बूंदे ही उस पत्ता के ऊपर रुक पाता है, बाकी सब क्या हो जाता है, जड़ के नीचे गिर जाता है। तो वह जो जगह जगह पे एक ड्रॉप्स रुका रहता है, एक पानी का बूंद रुका रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्द्रता या मॉइस्चर बोल सकते हैं, उसको आर्द्रता बोल सकते हैं या मॉइस्चर बोल सकते हैं या उसको टर्बिडिटी बोल सकते हैं। अब बात हमारे पास यह है, तो ठीक है, अब रहा बात हमारे पास कि इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल हमने 1 डिग्री लिया है, कौन सा अल्कोहल 2 डिग्री है, कौन सा अल्कोहल 3 डिग्री है। तो देखिए कैसे पता करना है। देखिए यदि टर्बिडिटी शीघ्र प्राप्त हो जाए, यदि टर्बिडिटी शीघ्र प्राप्त हो जाए तो वह टर्शियरी अल्कोहल होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा। ओके, यदि टर्बिडिटी जैसे ही रिएक्शन हुआ तुरंत आर्द्रता मिल जाए, इसका मतलब है यहाँ पे जो मैंने अल्कोहल लिया है वह कैसा है, टर्शियरी है, अर्थात 3 डिग्री अल्कोहल। यानी जैसे ही रिएक्शन हुआ तुरंत यह टर्बिडिटी प्राप्त हो जाता है, तो इससे यह पता चल जाता है, इससे यह अनुमान लगा लिया जाता है कि जो अल्कोहल वहां पे लिया गया है सबस्ट्रेट के रूप में वह 3 डिग्री अल्कोहल है, अर्थात वह एक टर्शियरी अल्कोहल। नेक्स्ट केस थर्ड, यदि टर्बिडिटी 5 मिनट में प्राप्त हो, 5 मिनट में मिले तो वह सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है। ठीक है, क्या कहने का मतलब है, अब मान लीजिए जैसे ही रिएक्शन हुआ तुरंत टर्बिडिटी मिल गया, इट मींस जो हमने अल्कोहल ले रखा है वह 3 डिग्री है, अर्थात टर्शियरी है। अब अगर वह टर्बिडिटी अगर वह आर्द्रता जो है सो 5 मिनट के अंदर प्राप्त हो रहा है, इट मींस हमने जो अल्कोहल लिया है वह अल्कोहल जो है सो सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर टर्बिडिटी बहुत देरों बाद प्राप्त हो या नहीं प्राप्त हो तो उस केस में यह अनुमान लगाया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है कि जो अल्कोहल लिया गया है वह प्राइमरी है। देख तो केस थर्ड है, यदि टर्बिडिटी बहुत समय पश्चात प्राप्त हो या नहीं प्राप्त हो तो वह 1 डिग्री अर्थात प्राइमरी अल्कोहल होगा। कैसा अल्कोहल होगा,
प्राइमरी अल्कोहल को। चलिए इतना बात आ रहा है समझ में। अब क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं। मान लीजिए हमको पता नहीं है, हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि हमने जो अल्कोहल लिया है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री, हमें ये पता नहीं है। तो अगर टर्बिडिटी तुरंत प्राप्त हो जा रहा है रिएक्शन के, तो हम समझ जाते हैं कि हमने जो अल्कोहल लिया है वह 3 डिग्री अल्कोहल है, वह टर्शियरी अल्कोहल। अगर टर्बिडिटी हमें 5 मिनट के अंदर प्राप्त हो रहा है, यानी टर्बिडिटी ऑब्टेन विद इन 5 मिनट्स, तो हम समझ जाते हैं कि हमने जो अल्कोहल ले रखा है वह एक सेकेंडरी अल्कोहल है, वह एक 2 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास। नेक्स्ट, अगर टर्बिडिटी प्राप्त हो लेकिन बहुत समय बाद प्राप्त हो, बहुत देरों बाद प्राप्त हो या नहीं प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी प्राप्त हो सकता है। अगर प्राप्त होगा भी तो बहुत देरों बाद प्राप्त होता है, बहुत समय बाद प्राप्त होता है। तो इस केस में हम ये जस्टिफाई करते हैं, हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमने जो अल्कोहल लिया है यह एक 2 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल है, अर्थात यह एक 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल। तो ये हमारे पास था मेथड नंबर 4, यानी इस विधि से भी हम बता सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा जो है सो टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। देन हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, YouTube के माध्यम से आराम से इसको आप लोग रोक करके लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये तो था हमारे पास डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में और जो अंतर था, जो एक डिफरेंस था, उसको हम लोग विभिन्न मेथड के द्वारा, तरह तरह के तरीका के द्वारा हम लोग समझ रहे थे। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के कौन कौन से मुख्य कंपाउंड है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट यौगिक है। तो इसको इसमें मेनली 2 टॉपिक को हम लोगों को देखना होता है। पहला टॉपिक है मेथेनॉल, जिसको मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, कास्ट स्पिरिट भी इसको कहा जाता है। दूसरा हमारे पास था इथाइल अल्कोहल, जिसको वाइन भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है सो स्वीट सिरप में भी किया जाता है। जितने भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों को देखना है इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कोहल, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के महत्वपूर्ण यौगिक। अल्कोहल के महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक है, अब अल्कोहल के जो है मेनली 2 महत्वपूर्ण कंपाउंड हैं, जिसमें एनसीईआरटी के माध्यम से भी दिया गया है और बाकी सब अन्य बुक में भी अंदर ये चीजों को डिस्कस किया गया है, इन चीजों के बारे में बताया गया है।
तो पहला होता है हमारे पास, पहला जो कंपाउंड है यह है मेथेनॉल। क्या है? मेथेनॉल। मेथेनॉल, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यह हो जाता है CH3OH। इसको कास्ट स्पिरिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कास्ट स्पिरिट, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिकली हमें देखना है, इसके उपयोग को देखना है, और इसके जो प्रॉपर्टीज है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करना है, उसको भी थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे अध्ययन करना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन। क्या देखना है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन देखना है। तो प्रिपरेशन में हम ये देख सकते हैं कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा यह बनाया जाता है। तो लिख सकते हैं कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड का, किसको? जब कार्बन मोनो ऑक्साइड को या कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजिनेशन, जब कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजिनेशन कैटालिस्ट की उपस्थिति में, कैटालिस्ट अर्थात क्या? उत्प्रेरक। कैटालिस्ट की उपस्थिति में कैटालिस्ट की उपस्थिति में 200 से 300 एटीएम दाब, 200 से 300 एटीएम दाब तथा 573 से 673 केल्विन ताप पर भंजन आसवन, क्या बोला जाता है? भंजन आसवन, यानी डिस्टिलेशन किया जाता है। भंजन आसवन, बताता हूं भंजन आसवन क्या है। भंजन आसवन किया जाता है, भंजन आसवन किया जाता है तो मेथेनॉल, मेथेनॉल प्राप्त होता है। एक होता है ड्राई डिस्टिलेशन। क्या होता है? ड्राई डिस्टिलेशन। और एक होता है हीट डिस्टिलेशन। जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड को मैंने गर्म किया, फिर उसको ठंडा किया, फिर गर्म किया, फिर ठंडा किया, और तब तक ये प्रोसेस चलता रहा, तब तक ये प्रक्रिया चलता रहा जब तक कि प्रोडक्ट बन के हमारे पास न आ जाए। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं भंजन आसवन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? भंजन आसवन, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा हम लोग जो है सो इसके रिएक्शन को लिख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन मैं लिख रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड।
इसका हाइड्रोजिनेशन किया मैंने 2H2 के साथ। किसके साथ? 2H2 के साथ। इसमें जो कैटालिस्ट लिया जाता है ZNO और Cr2, क्या लिया जाता है? ZNO Cr2 और O3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, यह होता है कैटालिस्ट। क्या होता है स्टूडेंट? कैटालिस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है उत्प्रेरक। क्या बोला जाता है? उत्प्रेरक। यानी कैटालिस्ट क्या होता है? एक जैसे हम लोग प्रोपेलेटर की तरह यह काम करता है। यानी यह रिएक्शन में इनडायरेक्टली आता है, रिएक्शन की जो रेट ऑफ जो दर है उसको बूस्टअप कर देता है, बढ़ा देता है, और फिर जब प्रोडक्ट बन के हमारे पास आ जाता है तो यह खुद ब खुद रिएक्शन से क्या होता है? बाहर हो जाता है। तो उस प्रोपेगेंडा को, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट बोलते हैं। जो इसमें टेम्परेचर का रेंज रहता है, टेम्परेचर जो रहता है 573 केल्विन टू 673 केल्विन। क्या रहता है टेम्परेचर के रेंज? 573 केल्विन टू 673 केल्विन। और जो प्रेशर का पैमाना रहता है स्टूडेंट 200 एटीएम प्रेशर टू 300 एटीएम प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं ATM। ठीक है, तो ये हमको बना के दे देता है CH3 और OH, जिस कंपाउंड का नाम है मेथेनॉल। क्या नाम है इसका? मेथेनॉल, या इसको मिथाइल एल्कोहल भी बोला जा सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम। क्या बोला जा सकता है? मिथाइल एल्कोहल। ओके, तो ये इसका जो है सो प्रिपरेशन है। मेथेनॉल के बारे में यह इसका प्रिपरेशन है। अब थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। पहला तो प्रॉपर्टीज है कि यह रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। दूसरा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो BP है, वह 337 केल्विन होता है। कितना होता है? 337 केल्विन होता है। और नंबर 3, यह जो है टॉक्सिक नेचर का होता है, यानी जहरीला होता है। कैसा होता है? जहरीला होता है। उतना भी जहरीला नहीं होता है जितना कि इंसान का जान ले सके। ठीक है, तो ये जहरीला होता है, उस नेचर का होता है, लेकिन कम टॉक्सिक होता है। और इसका मेंटेन रहना भी हमारे शरीर में जरूरी है। अगर ये कमी हो जाता है तो इंसान का जो अंधापन है, तुरंत इंसान जो है सो अंधा हो सकता है। यानी जो दूर की चीजें होती है वो क्लियर नहीं दिखाई दे पाता है। तो इसके मेंटेन रहना भी हमारे शरीर में क्या है? जरूरी है। जैसे इसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई आदमी किसी को बाइट कर देता है, किसी को काट लेता है। झगड़ा झंझट में ऐसा होता है देखने के लिए, लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, उजमाने के लिए। तो कोई इंसान किसी को देखिएगा काट लेता है दांत से, तो थोड़ी देर के लिए जिस इंसान को वह काटता है उसको लगता है कि यहाँ पे जैसे विष चढ़ रहा है, जैसे बिच्छू काट लेता है, जैसे सांप काट लेता है, तो विष जो चढ़ता है कि नहीं उसका जहर, तो थोड़ी देर के लिए इंसान को ऐसा महसूस होता है कि इसका विष चढ़ता है। दिस इज ड्यू टू द मिथाइल अल्कोहल। ये किसके कारण होता है? मिथाइल अल्कोहल के कारण ही होता है। तो इसका शरीर में रहना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये कम हो जाता है तो इंसान में ब्लाइंडनेस की समस्या आती है, अंधापन की समस्या आ जाती है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली प्रॉपर्टी है। ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसके यूज के बारे में देख लेते हैं हम लोग। यूजेज एक नंबर में देख लेते हैं। इसका उपयोग जो है पेंट्स बनाने में किया जाता है। जैसे हम लोग दीवार, फर्नीचर वगैरह रंगने के लिए पेंट्स का यूज करते हैं कि नहीं, तो उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा में यह सॉल्वेंट बनाने में भी यूज किया जाता है। सॉल्वेंट यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है विलायक।
तीसरा वार्निश के रूप में, किस रूप में? वार्निश के रूप में। वार्निश जैसे मान लीजिए दीवार पे कहीं पे कुछ कलर पकड़ लेता है, नहीं छूटता है, तो उसके धुलने के लिए भी एक प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रकार के जो है सो विलेन का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वार्निश के रूप में। यानी अगर मिथाइल अल्कोहल से उसको धुल दिया जाए तो आसानी से छूट जाता है, आसानी से छोड़ देता है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको यूज में लाया जा सकता है। तो ठीक है, इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बचा हुआ है इथाइल अल्कोहल, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। फिलहाल ये लिखिए आप लोग। क्लियर दिखाई दे रहा है? चलिए अब हम लोग इथाइल अल्कोहल को देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल, रोकिएगा, देखो देखो। ठीक है, अब दूसरा जो अपने पास कंपाउंड है वह है इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल इथेनॉल, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वह है CH3 CH2 और यहां हो जाता है OH। ठीक है, तो ये इसका क्या है स्टूडेंट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसके प्रिपरेशन के बारे में हमें देखना है कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, उस चीज को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन बता सकते हैं हम लोग? जब सुक्रोज की अभिक्रिया, जब सुक्रोज की अभिक्रिया जब सुक्रोज की अभिक्रिया, किसका प्रिपरेशन हम लोग देख रहे हैं? इथाइल अल्कोहल का। तो सुक्रोज जिसका फार्मूला क्या हो जाता है? C12H2211। ठीक है, सब जब सुक्रोज की अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में, जब सुक्रोज की अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है, किसके उपस्थिति में होती है स्टूडेंट? एंजाइम की उपस्थिति में होती है, तो ग्लूकोज तथा
फ्रक्टोज प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होता है। पुनः जब ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, या अभिक्रिया होती है, तो इथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इथेनॉल प्राप्त होता है। अब देखिए, थोड़ा सा एंजाइम के बारे में बता देना चाहता हूं। एंजाइम जो है सो यह एक प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन का नाम होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्या नाम होता है स्टूडेंट इस प्रोटीन का? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। यानी एंजाइम इज अ फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, अर्थात यह एक प्रोटीन ही होता है। और एंजाइम जो है यह एक बायोकैटालिस्ट का काम करता है, जैव उत्प्रेरक का काम करता है। यानी जैसे उत्प्रेरक अनदर रिएक्शन में काम करता है, सिमिलरली जो भी बायोलॉजिकल इवेंट्स है, जो भी बायोलॉजिकल घटनाएं हैं, जैसे हमारे शरीर में जो भी सिस्टम काम कर रहा है, उसमें बायोकैटालिस्ट का काम कौन करता है? उत्प्रेरक का काम कौन करता है? एंजाइम करता है। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं तो उस खाना को पचाने में मदद कौन करता है? एंजाइम। तो एंजाइम में क्या हुआ? एक कैटालिस्ट हुआ, एक उत्प्रेरक हुआ। तो एंजाइम भी जो है सो ये जितना भी बायोलॉजिकल इवेंट्स होता है, जितने भी जैव अभिक्रियाएं होती है, उसमें एंजाइम उपस्थित रहता है। और एंजाइम ही उस चीज को क्या करता है? कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अब हम लोग देखते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? C6 क्या होता है? C12 H22 O11। इसका नाम क्या है? सुक्रोज। क्या नाम है स्टूडेंट? सुक्रोज। इसमें जल का भी आंशिक मात्रा लिया जाता है, बहुत ही कम मात्रा लिया जाता है। यह रिएक्शन किसके उपस्थिति में होती है? इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। क्या नाम है इसका? इन्वर्टेज। और इन्वर्टेज जो है यह एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। तो यह सुक्रोज को दो भागों में तोड़ देता है, दो भागों में डिवाइड कर देता है। पहला मिलता है C6 H12O6 प्लस दूसरा भी मिलता है हमें C6 H12O6। यहां मिल गया फ्रक्टोज और यहां मिल गया हमको ग्लूकोज। अब देखते हैं हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। 12 कार्बन 6 6 12 कार्बन 22 और 2 24 हाइड्रोजन, 12 दूना 24 हाइड्रोजन, 11 ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ 12, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। क्या बना लिया है? ग्लूकोज बना लिया है। अब देखिए, अगर C12 C6 H12O6 या हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। क्या है स्टूडेंट? ग्लूकोज। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं। एक और एंजाइम होता है जाइमेज। क्या नाम है इस एंजाइम का स्टूडेंट? जाइमेज। या भी एक होता है जैव उत्प्रेरक। क्या ऐसा होता है? जैव उत्प्रेरक, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बायोकैटालिस्ट। यह भी एक क्या है? एंजाइम है।
क्या है, एंजाइम है। तो यह हमको बना के दे देता है 2 और C2H5OH, C2H5OH, यानी हमारे पास टोटल कितना कार्बन आ गया, 2 2 4 6 कार्बन है, 2 और बनाने हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस यहां लिख देते हैं 2CO2, यानी 2 कार्बन यहां पे और 4 यहां पे, 6। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 12, 5 दूनी 10 और 2 12। ऑक्सीजन कितना है, 6, तो 2 ऑक्सीजन यहां पे और 4 ऑक्सीजन यहां पे, 6 बैलेंस है। तो यहां पे ये हमको प्राप्त हुआ इथेनॉल। क्या प्राप्त हुआ स्टूडेंट, इथेनॉल, इथेनॉल प्राप्त हुआ। तो फाइनली हमने कितने स्टेप में इथेनॉल को बनाया, 2 स्टेप में इथेनॉल को बनाया। सबसे पहले हमने सुक्रोज से बनाया ग्लूकोज, देन अगर ग्लूकोज को फिर कैटालाइज किया जाता है एंजाइम की उपस्थिति में तो वह हमको बना के दे देता है इथाइल अल्कोहल, जिसको अनदर वे में हम लोग बोल सकते हैं इथेनॉल। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा इसका मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं और इसका यूज बता देता हूं, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अब थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं और इसके यूजेज को देख लेते हैं। प्रॉपर्टी यानी गुण, एक में यह भी क्या होता है, रंगहीन होता है। 2 में इसका जो बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट, वह 371 केल्विन होता है। कितना होता है, 371 केल्विन। और नंबर 3, यह गंध युक्त होता है, यानी इसमें जो है सो एक विशेष प्रकार का गंध होता है, एक विशेष प्रकार का इसमें महक होता है। तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। अब थोड़ा सा इसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं। पहला तो यह होता है कि इसका यूज किया जाता है शराब बनाने में। दूसरा, सिरप बनाने में, सिरप। तीसरा, इसका यूज मेडिसिन यानी औषधियां बनाने में। इसका भी यूज किया जाता है पेंट्स बनाने में। जो पेंट्स हम लोग करते हैं घरों में रंगाई, उसके बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ अल्कोहल, जिसमें हम लोगों ने पहला देखा मेथेनॉल और दूसरा देखा इथेनॉल। तो रिकॉर्डेड वीडियो आज आप तक जाएगा। कल हम लोग फिर मिलेंगे जो है सो लाइव क्लास के अंतर्गत। तो अल्कोहल के एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम है कल उसको पहले मैंने 10-20 मिनट में मैं उसको आप लोगों को डिस्कस करके बताऊंगा कि कौन सा कैसे बनेगा, कौन क्या क्वेश्चन है। देन हम लोग फिर कल स्टार्ट कर देंगे फिनॉल, फिर उसके बाद हम लोग ईथर देख लेंगे। तो फिनॉल और ईथर जो है ओवरऑल दोनों मिला के अल्कोहल के बराबर नहीं है। इट मींस हमने जो है सो आधा यानी 50% जो सिलेबस है यूनिट नंबर 2 का उसको कवर कर लिया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। देखो तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को देखिए, मस्त रहिए।